आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ। सीज फायर का ऐलान हुआ और यह ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। हालांकि इस ऐलान के बाद आपने देखा कि देश में चाहे वह राइट विंग के लोग हों या लेफ्ट विंग के, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं हुकूमत के खिलाफ आवाज़ शुरू हुई और लोगों ने कहा कि अमेरिका कौन होता है। ये खबर हमें अमेरिका की तरफ से क्यों मिली कि देश ने सीज फायर का समर्थन कर दिया है, यानी कि युद्ध विराम का समर्थन किया। वहीं आपने देखा कि गोदी मीडिया इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुकी थी। यहाँ तक कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। यहाँ तक कि आपने देखा कि ये पोर्ट वो पोर्ट उड़ गया। इस तरह की कई खबरें आई जो पूरी तरीके से तथ्यहीन थी, जैसे कि इस्लामाबाद का कब्जा कर लेना। इस तरह की खबरों ने यकीनन भारत को कहीं ना कहीं शर्मसार भी किया, लेकिन हमारी आर्मी ने अपना काम बखूबी शानदार तरीके से निभाया और पाकिस्तान को बड़ी पटकनी दी, आतंकवादियों को जम करके खदेड़ा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं भारतीय सेना के द्वारा की गई, इसमें आपने देखा कि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि कम से कम 100 आतंकवादी और 40 सैन्य जो अधिकारी रहे होंगे या सैन्य से जुड़े हुए लोग थे पाकिस्तान में, उनकी मौत हुई। इस पूरे मामले के बीच सीज फायर के बाद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर जम करके दहाड़ते हुए दिखाई पड़े। असदुद्दीन ओवैसी आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चे में है। यहाँ तक कि जो उन्हें देशद्रोही कहते थे और इस तरह की बातें करते थे, वो भी असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में जम करके बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ओवैसी साहब की देशभक्ति पर सवाल खड़ा करना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब जिस तरीके से पाकिस्तान को अकेले लपेट रहे थे, शायद भारत के किसी नेता ने उस तरीके से पाकिस्तान की क्लास नहीं लगाई। अब असदुद्दीन ओवैसी ने सीज फायर के बाद ये कह दिया है कि चाहे सीज फायर लागू हो या सीज फायर लागू ना हो, जिन लोगों ने पहलगाम में हमारे देश की जनता को मारा, 26 लोगों को शहीद किया, उन आतंकवादियों के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। भले सीज फायर लागू क्यों ना कर दिया गया हो, लेकिन उन आतंकवादियों को ढूंढना, तलाशना जो है वो जारी रहना चाहिए और वो जहां मिले उसके साथ जो सलूक हो वो कड़ी से कड़ी जो है सज़ा उसे मिलनी चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया तुम लाख सीज फायर कर लो, ठीक है, युद्ध विराम रहेगा, दोनों तरफ से कोई जो है गोलियां नहीं चलेगी, लेकिन अगर आतंकवादी मिलेंगे तो गोली चलेगी, उसे मारा जाएगा, उसे बुरी तरीके से मारा जाएगा, क्योंकि उसने हमारे मुल्क के 26 लोगों की जान ली। और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, जो आंकड़े पेश किए गए, उसमें इस बारे में जिक्र नहीं हो पा रहा है कि पहलगाम में जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लोगों को मारा, उसे मारने की बात सामने नहीं आई है। उन आतंकवादियों को ढूंढा जाना चाहिए कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने हमारे हमवतन भाइयों को मारा, उसे पकड़ा जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि दुनिया याद रखे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ज़रा आपको वह भी दिखा दें। ओवैसी साहब ने जो बातें कही है वह यह है कि युद्ध विराम हो या ना हो, भारत को पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों का पीछा करना जारी रखना चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने भी पहलगाम में हमारे देशवासियों को मारा उनका पीछा किया जाना चाहिए और उन्हें वो सज़ा दी जानी चाहिए कि दुनिया याद रखे। आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।